राम राम, नमस्ते। प्रश्न उत्तर को आगे लेते हैं और अब आगे के विषयों पे बात करते हैं। तो जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं एपिसोड छोटे रखूँगा, तो फिर से हम 2-3 प्रश्न जो भी लेते हैं। किसी ने कहा है प्रणाम, क्या इस मंत्र को सब जाप सकते हैं? आगे उन्होंने मंत्र लिखा हुआ है प्रणाम। आपको भी प्रणाम। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि मंत्र जो होते हैं वो उनके नियम होते हैं। अगर आपको किसी ने वो मंत्र दिया है, उसको पहले तो निष्किलन करना पड़ेगा। अगर निष्किलन करके आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निष्किलन करना पड़ेगा, फिर आप उसको करेंगे। पहले तो मंत्र को जागृत करना पड़ेगा, फिर आपको और भी कई चीज़ें होती हैं उसके साथ में। वो सब मैंने बताया हुआ है बहुत सारे एपिसोड में, आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी किताब से उठा के आप मंत्र पढ़ के बोलेंगे तो या तो नुकसान भी हो सकता है, या आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आपके ऐसे किसी तरीके से एनर्जी ट्रिगर हो जाए जिसमें आपको कुछ और ही मतलब, मैंने कहा ना कि ये बहुत बहुत पावरफुल वस्तुएं हैं, बहुत ही शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इनके साथ आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप भगवान के पास जाके हाथ जोड़िए, आप मंत्रों के चक्कर में मत उलझिए। आप पहले भगवान के पास हाथ जोड़िए, नियमित पूजा प्रारंभ करिए, उनकी श्रद्धा से पहले उनकी सेवा तो करिए। फिर आप अगर मंत्र आपके पास पहुँचे तो पहुँचे। आपको तो भगवान से मतलब है ना, आपको मंत्र से क्या लेना देना है। फिर वही बात होती है कि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान की भक्ति नहीं है। और इन दोनों के लिए कर्म की आवश्यकता है, और उस कर्म के लिए सबसे बड़ा जो तत्व है वो राज है। उसी राज से राजेश्वरी बनी है। मैंने कहा ना, सब यूनिफाई करना पड़ेगा। और इन सब को चलाने के लिए जो प्रक्रिया है वो तंत्र है। एक दिया जलाया तंत्र है, कुछ नहीं, घी का दिया जलाया, बस फूल चढ़ाया, गुड़हल का फूल चढ़ाया आपने, जिसको हिबिस्कस कहते हैं, कई बार जासवंत कहते हैं, बंगाल में जपा कहते हैं, जबा बोलते हैं, वो जपा होता है, एनीवे ठीक, जबा, वो चढ़ाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑन हाउ मच आर यू ऑफ मंथली मेंबरशिप गिव एक्सेस टू श्री विद्या वीडियोज़? तो ये तो आप देख ही सकते हैं जाके, इसका प्रश्न का तो कोई सेंस नहीं है। उसमें अलग अलग लेवल हैं, मात्रिकाओं का भी एक लेवल है, और आप देख लीजिए, आपको चल जाएगा पता। ये किसी का नाम लेके बोल रहे हैं कि ये भट्ट बोलता है, भट्ट का मतलब मुझे पता नहीं, पर वो कमर्शियल मतलब आध्यात्म से पैसे कमाने की सोच वाला। देखिए, किसी के बारे में आप क्या बोलूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्रवृत्ति, लेकिन आप पैसे कमाने को गलत क्यों मानते हैं? मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसमें आप उसे गलत क्यों मान रहे हैं? आप मत कमाइए पैसा, आप भी तो कमा रहे हैं ना। माध्यम कुछ भी हो सकता है, पर आप क्यों कमा रहे हैं कि भाई आप पैसा कमाएं, आप अपना पेट भर सकें, अपने परिवार का पेट भर सकें। कोई और हो सकता है पैसा इसलिए कमा रहा हो कि वो घी खरीद के दिया जला के भगवान की पूजा कर सके, खुद भूखा रह के उपवास करके। कोई पैसा इसलिए कमा रहा है कि वो लग्जरी करे और लग्जरी के चलते 4 लोगों में पैसा बांटे। आप पैसे कमाने को बुरा क्यों मान रहे हैं? या कोई पैसा कमाना चाह रहा है तो उसमें गलत क्या है? हाँ, वो पैसा लेके उस पैसे के एवज़ में आपको उचित अनुभव नहीं दे रहा है, वो अलग विषय है कि भाई मैंने आपसे भिंडी के 100 रुपये लिए और मैंने आपको 1-2 भिंडी पकड़ा दी, 100 रुपये किलो था, 1 किलो नहीं दिया। वो फिर उसमें आप बोलिए कि हाँ भाई, ये इसका जो ट्रांजैक्शन है वो एथिकल नहीं रहा। लेकिन अगर कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप उसके एवज़ में आप रिटर्न में कुछ दे रहे हैं, तो वो तो आपका बिज़नेस हुआ ना, आप भी तो कर ही रहे हैं। भाई, लेन देन की प्रक्रिया बंद थोड़ी हुई। आपने जब सांस छोड़ा तो सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, पेड़ों ने लिया, फिर पेड़ों ने जो ऑक्सीजन दिया वो आपने लिया। तो लेन देन तो है ही। अब धन के रूप में कर लीजिए, वस्तुओं के रूप में कर लीजिए, तत्वों के रूप में कर लीजिए, शक्तियों के रूप में कर लीजिए, बिना उसके तो नहीं होगा। तो किसी को गलत क्यों कह रहे हैं आप कि वो पैसा ले रहा है? किसी के लिए भी ले वो पैसे कमाने को आप गलत क्यों मान रहे हैं? है ना? कोई अब जैसे पूजा होती है, फ्री में तो नहीं होती। आप जाते हैं दुकान से कुछ खरीदते ही है ना। अरे सिंपल सा एक दिया और बाती और माचिस भी खरीदेंगे तो भी आपको 5-10 रुपये तो लग ही जाएंगे।
तो वो 5-10 रुपये तो आप कमाएंगे ना। किसी को ऐसे मत बोलिए कि वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, सब कमाने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या आप इष्ट के प्रति ऑनेस्ट हैं? आप अपना देखिए, बस बढ़ते रहिए आगे। किसी ने देखा है कि गुरुजी आप मेन टॉपिक के बारे में कम बोलते हैं। पहली बात तो मुझे गुरु मत बोलिए, वो मेरा स्थान नहीं है ना। आपके जो गुरु हैं आप उन्हीं को गुरु बोलिए। दूसरा, आप मेन टॉपिक पे कम बोलते हैं। ज़्यादा अगर मैं बोल दूं, अधिक बोल दूं, तो क्या आपको अधिक कुछ लाभ हो जाएगा, या मैं कम बोल रहा हूं तो आपको कुछ नुकसान हो रहा है? जितना आपके पास पहुंच रहा है वो कम और अधिक सामने वाले के बोलने पर नहीं है। जितना आपके पास पहुंच रहा है वो कम और अधिक आपके लेने की क्षमता पर है। एक शब्द राम, चैप्टर क्लोज, राम बोल दिया, पूरी सृष्टि उसमें आ गई। श्री बोला मैंने, पूरी सृष्टि उसमें आ गई। कमी था ना। क्या आप में इतनी क्षमता है कि उस श्री को आप समझ सकें कि क्या है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कैसे वो श्री में 9 चक्र बनते हैं, कैसे वो 9 चक्रों से तत्वों की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से अष्टमात्रिकाएँ निकलती हैं, किस तरीके, पूरा विस्तार हो गया प्रकृति का भाई। सिर्फ श्री एक शब्द, कम क्या, कितना कम बुलवाएंगे आप? 2 सेकंड, 1 सेकंड, वो छोड़िए। र, कुछ नहीं बोला मैंने ना आपके हिसाब से, पर र अग्नि का बीज है, हिरण्यगर्भ है, आपकी उत्पत्ति है। क्या आप में क्षमता उस र को डिकोड करने की, या आपको पका पकाया खाना चाहिए? कम ज़्यादा मेरे बोलने पर नहीं है, कम और ज़्यादा आपके लेने की क्षमता पर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतर है या बुरा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्षमता आपको कम लग रही है तो उस पर काम करिए। शरीर की वृत्ति तो है, अब वो प्रवृत्ति कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है, होता रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, फिर से नेगेटिव कोई किसी ने लिखा है कि भ्रमित करने। देखिए भाई, बहुत सीधा हिसाब है। भ्रम आपके मस्तिष्क में है। अगर मेरी बातों से आप भ्रमित हो रहे हैं, मतलब आपकी क्लैरिटी में इशू है। अगर आपके सामने कोई वस्तु आ रही और आप भ्रमित हो रहे हैं, तो वो आपकी उत्पत्ति है, वस्तु की उत्पत्ति नहीं है ना। कुछ लोग सांप से डर जाते हैं, कुछ लोग सांप को पकड़ लेते हैं, वही सांप है, पर उन दोनों में भेद हो गया। एक डर रहा है, एक पकड़ रहा है, और उस पकड़ के उसकी शायद पूजा कर रहा है या उसकी सेवा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको डर नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं? आप पर है, सामने वाले पर नहीं कि वो क्या फैला रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले भी प्रश्न पे बताया कि आपकी क्षमता क्या है। ठीक है, जैसे कि कहा था मैं छोटे एपिसोड रखूँगा, तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को आगे तक लेके जाएंगे, उतना ही आप ये समझिए कि इस परिवार को बड़ा करेंगे। परिवार अगर बड़ा होगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान के साथ संवाद के रूप में हो सकती हैं, जो कि कमेंट में मैंने पहले भी कहा कि आप लिखिए और आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में करिएगा, हेल्दी डिस्कशन करिएगा। अगर आप उसमें कुछ हमारे चीज़ें लिखते हैं तो फिर मेरी डांट भी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो मैं आपसे आज्ञा लूँगा। नमस्ते, राम राम।